हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले टेबल याद करना होगा, जिसमें कि इस 6 से इसको गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, हम लोग 6 का टेबल यहाँ पे 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 1 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 का पहाड़ा जो है उसको 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितना आया? 18। 18 का हम लोग को 8 लिखेंगे। इसके बाद जो एक बचता है, जैसे कि 18 है और उसका ये जो है उसको हम लोग यहाँ 8 लिख दिए और ये वाला एक को यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 6 के 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और एक है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। तो 13 का फिर यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एक फिर हम लोग ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा एक बार, तो 6 एकम 6 होता है और 6 एकम 6 होता है और एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस पर 7 लिख देंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक अंक के पहले पॉइंट है। अगर यहाँ पर 2 अंक रहता तो यहाँ पे 2 अंक के पहले देते पॉइंट, लेकिन यहाँ पर है 1 अंक के पहले, तो यहाँ पे पॉइंट है इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हमेशा क्या होता है कि पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर पॉइंट को लगाते हैं। अब हम लोग बी नंबर में देखते हैं। इसमें 4 का टेबल पढ़ना है तो पढ़ते हैं। इसमें 4 का पहाड़ा जो है वो 6 बार पढ़ना है। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। तो 24 का यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पे ऊपर में 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 कम 4, 4 दूनी 12, 4 तिया 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 होगा। और 12 में से फिर 2 को यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 का यहाँ पे 4 और 1 को यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। तो अगर हम लोग 4 का पहाड़ा 0 पर पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे 4 नहीं कर देना है कि 4 का पहाड़ा अगर हम लोग 0 पर पढ़ते हैं तो 0 आता है। तो 0 तो नहीं लिखेंगे और 0 में से अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1। तो ये वाला 1 को यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद फिर 4 एकम फिर 4, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है वो 2 अंक के पहले है, तो इधर से हम लोग को फिर 2 अंक लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पॉइंट लगा देना है। अब सी नंबर में है कि यहाँ पे या तो हम लोग 2 अंक से कर सकते हैं, यानी कि 0 का पहाड़ा से पूरा लिखेंगे, उसके नीचे फिर 1 से करेंगे, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10 का जो पहाड़ा है उसी के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 10 से करते हैं। अब 10 को पूरा ले लेते हैं एक ही बार में, तो 10 नवा हो जाता है 90, है ना। तो 90 का यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद 10 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 10 अच्छा 60, 60 हो जाएगा। और 60 में से हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69। अब 69 का हम लोग को यहाँ पे पूरा 69 लिख देना है ना। उसके बाद फिर यहाँ 0 है तो 0 का कोई कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि यहाँ पे 2 अंक के बाद में पे पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 2 करके उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.90। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका एक ये भी ट्रिक होता है कि हम लोग डायरेक्ट टेबल ना पढ़ के इसकी जितना भी अंक है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे जितना भी यहाँ पे है, जैसे कि 0 और पॉइंट को हम लोग छोड़ दिए है ना, और जितना भी है यानी कि यहाँ पर है 69 और ये 0 है तो गुना करके यहाँ पे 1 0 लगा दिए। अगर यहाँ पर 100 रहेगा तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को बस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। मतलब हम लोग यहाँ 10 का टेबल पढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना है तो बस पॉइंट को यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे जो 0 है उसको अलग से 0 लगा देना है। यहाँ अगर 100 रहेगा या 1000 तो जितना 0 रहेगा उसका आगे यहाँ बढ़ जाएगा, और इसका हिसाब से जितना अंक के बाद पॉइंट है उसको पॉइंट को यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए डी नंबर। इसमें क्या है कि ए नंबर में था कि 1 अंक लिए, उसके बाद 1 अंक लिए, उसके बाद हो गया। अब इसमें है डी नंबर में कि 2 अंक। तो इसमें पहले हम लोग को 4 से पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 को करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहले इसमें हम लोग 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। कितना है? 4 अट्ठे 32। तो 32 का हम लोग यहाँ पे कितना लिखना है? 2 लिखना है और यहाँ पे 3 को लिख देना है। अब 4 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा, तो 0 में से फिर 3 को जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 4 नहीं आएगा, सिर्फ 1 बार पढ़ने से 4 आता है और 0 बार में सिर्फ 0 आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
4 का पढ़ा 7 बार, 4 4 4 8 4 दिया 12 चौक 16 4 5 20 4 चौक 24 4 7 28। कितना आया? 4 7 28, 28 आया। तो 28 का फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 2। अब 4 का पढ़ा 2 बार तो 4 2 नहीं होता है 8, 8 हो गया। और 8 और 2 कितना हो गया? 10। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे देंगे, यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा देना अच्छा होता है। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 8 होता है 16, 2 8 16 हो गया। तो 16 का 6 और यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा 0 के बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, तो और 0 में से फिर 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद है 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 होता है 14, 14 हो गया। तो 14 का यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए। सबका सीधा सीधा में लिखना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दिए उसके बाद फिर इसको यहाँ लिख दिए, तो फिर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो यहाँ पर 14 हो गया। तो 14 का यहाँ पर 4 लिख दिए और यहाँ पे फिर 1 लिख दिए। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 1 हो जाता है 5। उसके बाद ऐसे करते हैं इसको, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन देते हैं और सबको जोड़ देंगे। अब 2 है, 2 का नीचे गुना का साइन है तो 2 है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। उसके बाद 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 और 6 होता है 9। अगर नहीं आ रहा है जोड़ना तो ऐसे लाइन लाइन कर करके जोड़ सकते हैं, और अगर आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 और 3 हो गया 9। उसके बाद 8 और 1 भी होता है 9। उसके बाद 0 और 4 तो 0 और 4 हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 5 और 1 हो जाएगा 6। मतलब हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखे हैं तो ऐसे लिखना है, यहाँ नहीं कि यहाँ 6 लिख दिए उसके बाद इसी जगह 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, तो फिर जोड़ने नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट क्या लगाना है, यहाँ पे 2 अंक के बाद में यहाँ पर पॉइंट है, तो इधर से भी हम लोग 2 अंक लेना है और यहाँ पे हम लोग को पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 अंक में क्या करना होता है कि बस दोनों पहले वाला से पहाड़ा पढ़े पूरा, फिर सेकंड वाला से, उसके बाद दोनों को मिला के जोड़ दिए। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब हम लोग आगे मैथ सॉल्व करेंगे और ज़्यादा वीडियोस में, तो उसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग सीख रहे हैं तो बेसिक से सीखते हैं। अब इसमें भी है कि 2 से पहले करेंगे उसके बाद फिर 1 से। अब यहाँ क्या करते हैं कि 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया, तो 12 का यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 यहाँ पे लिखते जाना है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। यहाँ पे क्या करना है, 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 सत्ते 7 पढ़ना, 2 सत्ते 14, 14 हो गया। यहाँ 14 का पूरा 14 लिख दिए और 2 का 0, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे इसको गुना का साइन देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर छोड़ दिए और इसका सीधा से फिर यहीं से स्टार्ट किए, यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ के करना है। अब 1 का पहाड़ा अगर 6 पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में पढ़ेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 पढ़ेंगे तो फिर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐसा करके यहाँ पे जोड़ देना है। अब 2 यहाँ पे उतर गया, उसके बाद 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 होता है 13 हो गया। तो 13 का फिर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 1 जो है यहाँ पे हो गया, तो 4 और 3 हो गया 7, और 1 जो है वो हो गया 8, यहाँ पे 8 लिख दिए और उसके बाद 7 और 1 फिर हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो इधर से भी 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये 0 होगा 0 और यहाँ पे कैसे यहाँ पे टेढ़ा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी 2 तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 0 का पहाड़ पहले पढ़ेंगे 0, उसके बाद फिर 0 का पहाड़ा फिर 4 बार तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये 0 से पढ़ेंगे तो फिर 0 0 ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 अंक है तो इसलिए फिर 1 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 और 1 चौके यहाँ पे 4। उसके बाद इसको जोड़ देना है, तो 0 0 यहाँ पे 0 उतर गया, उसके बाद फिर ये भी 0 यहाँ उतर गया और 8 और 0 तो 8, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे 4 उतर गया। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे दे दिए और इसको काट दिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 480, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बता रहे थे कि यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 0 कर दिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट को हम लोग भूल गए अभी कि कुछ टाइम के लिए क्या पॉइंट भी है, तो यहाँ पे बस 4 8 लिख दिए और यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 0 0 लिख दिए। उसके बाद फिर पॉइंट को यहाँ पे लिख दिए और ऐसे कर दिए। मतलब इतना लंबा जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसको करने का ज़रूरत नहीं था,
है ना, लेकिन बताने के लिए कि ऐसा कैसे आया इसलिए हम यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पे आराम से जितना 0 है यहाँ पे 0 दे दीजिए और पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर सेम ही आना है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।